गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है। अच्छी हुक्मरानी के बगैर मामलात हल नहीं हो सकते। हम सब की जिम्मेदारी है कि रियासत के साथ वफादार हों। रियासत है तो सियासत है, रियासत तो हम सब की जान है। पाकिस्तान ही हमारी पहली और आखिरी पहचान है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान के 14 निकात हैं जिस पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो बयान दिया वो उनकी ज़ाती राय है। काबिल एहतराम सियासतदानों समेत तमाम पार्टीज की ख्वाहिश है मसाइल हल हों। 1972 में हमारी आबादी 7 करोड़ थी, आज 25 करोड़ है। आबादी इतनी बढ़ गई है कि आगे कैसे चलना है लोगों ने फैसला करना है। अवाम गवर्नेंस से मुतमईन है तो ठीक, मुतमईन नहीं तो आइन के मुताबिक फैसला करें। आबादी 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं तो हमें सोचना पड़ेगा। अच्छी हुक्मरानी के लिए इंतजामी रीसेट की जरूरत है तो हो जानी चाहिए। दहशतगर्दों से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। दहशतगर्दों को हथियार डालने होंगे या फिर हम उन्हें खत्म कर देंगे। DGISPR का वाज़ेह पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान में कोई फर्क नहीं है। भारत और अफगानिस्तान का मुश्तरका एजेंडा दहशतगर्दी है। अफगान तालिबान रिजीम दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है। जानबूझकर ये तासुर फैलाने की कोशिश की जाती है कि बलूचिस्तान में हालात खराब हैं। बलूचिस्तान का मसला वहाँ के सरदार और इलीट हैं। ये लोग लेवीज फोर्स को अपने सरदारी फोर्स समझते हैं। ये कहते हैं कि गरीब का बच्चा आगे ना बढ़े। कई सरदार दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलविस हैं। सरदार चाहते हैं 1000 अरब के बजट में हिस्सा नहीं दोगे तो दहशतगर्दी करवाएंगे। ये लोग बलूचिस्तान की तरक्की के खिलाफ हैं। ये अपने गैर कानूनी धंधों के लिए परमिट्स मांगते हैं। हम इलीट और सरदार से नहीं बल्कि बलूचिस्तान के लोगों से बात करेंगे। मिसिंग पर्सन का पता ऐसे चलता है कि वो BLA में शामिल हो गया। लापता अफराद की फहरिस्त को BLA के दहशतगर्दों से मिलाएं तो एक जैसी होगी। पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। कश्मीर हमारा अटूट अंग है और रहेगा। कश्मीर तक़सीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। ये कश्मीरियों ने तय करना है कि उन्होंने पाकिस्तान से मिलना है या भारत से। DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, वसाइल पर बात करें तो सबसे ज्यादा कश्मीर को हिस्सा मिलता है। हुकूक के नाम पर गेम चलाई गई। रियासत को अंदाजा था कि उनके पीछे कौन है। 12 नशिस्तों का एजेंडा नहीं था, इनके मकासद कुछ और थे। आज़ाद कश्मीर के मामले से फौज का ताल्लुक ही नहीं, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से ताल्लुक है। आज़ाद कश्मीर से मुतालिक जो सूरत हाल है उसका जवाब आइन में मौजूद है। जिसने जो जुल्म किया है उसको जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान की फौज हमारी रेड लाइन है। कश्मीर की सरहद पर खड़ा हमारा सिपाही अपना घर, माँ बाप और अपने बच्चे छोड़कर अपनी जान खतरे में डालकर पाकिस्तान की हिफाजत करता है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमारे सिपाही किसी सियासी बहस का निशाना नहीं बनने चाहिए। वो कौम का फख्र हैं। शहीद फौजियों और पुलिस के जवानों की कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। कश्मीर से मुतालिक जितने भी बयानात दिए आज भी उस पर कायम हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा, कल अदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वाले कह रहे हैं कि मुहाजिरीन की सीटें खत्म कर दें। मैंने कहा था मुहाजिरीन की सीटें खत्म नहीं होंगी। मुहाजिरीन ने कुर्बानियाँ दी, उनके प्यारे शहीद हुए। वज़ीर दाखिला के बयान का एक सियासी पहलू है। सियासी जमातें इस तरह काम नहीं कर पाएं जिस तरह करना चाहिए था। मौजूदा हालात में हाइब्रिड निज़ाम की कामयाबी में ही हमारी निजात है। मोहसिन नकवी की तजवीज़ घिसी पिटी है। सिंध के लोग ये तजवीज़ कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, अगर मोहसिन नकवी समझते हैं कि निज़ाम नीचे चला गया तो वो तजवीज़ दें। नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। नौजवानों ने आगे बढ़कर इस मुल्क की बागदौड़ संभालनी है। वो कभी भी कॉकरोच नहीं। हमने कभी नौजवानों को कॉकरोच नहीं समझा। नौजवान हमारे मुल्क का सरमाया है। मौजूदा इंतजामी ढांचे में एक विफाक और 4 सूबों का निज़ाम मौसर अंदाज में नहीं चल रहा। पाकिस्तान दुनिया के 180 से ज़ायद ममालिक से बड़ा मुल्क है। मुल्क में मजीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, मोहसिन नकवी के नए सूबों वाली बात की तायद करते हैं। नए यूनिट्स बनने से कराची का मसला भी हल हो जाएगा। सदर IPP अलीम खान ने कहा, मोहसिन नकवी की इंतजामी इस्लाहात पर बातें इंतहाई गौर तलब और वक्त की ज़रूरत है।
غزہ میں حماس کو غیر مسلح کرنے کا معاہدہ طے پا گیا۔ امریکی صدر کا اعلان، کہتے ہیں معاہدے پر مرحلہ وار عمل ہوگا۔ غزہ میں نئی فلسطینی حکومت کے قیام کی راہ ہموار ہوگی۔ بین الاقوامی استحکام فورس نئی فلسطینی پولیس کے ساتھ سیکیورٹی سنبھالے گی۔ حماس نے غیر مسلح ہونے کو اسرائیلی انخلا اور تعمیر نو سے مشروط کر دیا۔ حماس کے مذاکراتی وفد کے رکن غازی ہم نے کہا کہ اسرائیل نے ذمہ داریاں پوری نہ کی تو پیش رفت نہیں ہوگی۔ غیر مسلح ہونے کے عمل میں اسرائیل کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ قومی کمیٹی غیر مسلح ہونے کے عمل کی ذمہ داری سنبھالے گی۔ وزیراعظم کا غزہ امن منصوبے کا خیر مقدم، امید ظاہر کی کہ پاکستان کو امید ہے کہ اس کے نتیجے میں غزہ امن منصوبے کے تمام وعدوں پر عمل درآمد کی راہ ہموار ہوگی۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ اس پیش رفت کے حصول میں ثالثی کا کردار ادا کرنے والے ممالک خراج تحسین کے مستحق ہے۔ ٹرمپ کی قیادت میں یہ پیش رفت بورڈ آف پیس کے لیے ایک اہم کامیابی ہے۔ یہ کوششیں فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کے حصول کی راہ ہموار کریں گی۔ ایران پر سخت حملے کریں گے، امریکی صدر کی دھمکی، کہا ایک وقت آئے گا وہ خود بولیں گے اب ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ کابینہ اجلاس کے دوران ایران کے ساتھ جنگ بندی کی بحالی سے متعلق سوال پر ٹرمپ نے کہا امریکہ صرف فتح چاہتا ہے۔ دعویٰ کیا کہ امریکی حملوں میں ایران کو شدید نقصان پہنچا۔ نیو یارک پوسٹ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ ایران کے ساتھ مذاکرات کو موقع دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ چاہتے ہیں ایران فوری جنگ بندی معاہدے پر عمل کرے۔ خطے کو جنگ میں دھکیلنے والا اسرائیل ہر دھرمی سے باز نہ آیا۔ اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بن گوئر نے غزہ سے متعلق مجوزہ امن معاہدہ مسترد کر دیا۔ کہا حماس رہنماؤں کے ٹارگٹ کلنگ روکنے کا معاہدہ دراصل حماس کو دوبارہ منظم ہونے کا موقع دینے کے مترادف ہے۔ غزہ میں کارروائیاں جاری رہنی چاہیے، اسرائیل کو ہر صورت فتح حاصل کرنی چاہیے۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے سورینج میں کوئلے کی کان میں دھماکہ، جاں بحق کارکنوں کی تعداد 34 ہو گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق 34 مزدوروں کی لاشیں نکال لی گئیں۔ دھماکہ میتھین گیس بھر جانے کے باعث ہوا۔ 42 مزدور موجود تھے۔ جاں بحق کارکنوں کا تعلق خیبر پختونخوا کے علاقے شانگلہ سے ہے۔ قراقرم کی چوٹی براڈ پیک پر لاپتہ کوہ پیماؤں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن، 10 میں سے 2 کوہ پیماؤں کی لاشیں اسکردو پہنچا دی گئیں، دیگر کی تلاش جاری۔ بیمار اطالوی کوہ پیما کو بھی پاک فوج نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کیا۔ گراؤنڈ سرچ اینڈ ریسکیو مشن کی قیادت معروف پاکستانی کوہ پیما سرباز خان کر رہے ہیں۔ لاپتہ ٹیم میں امریکی، نیپالی، اومانی اور پاکستانی کوہ پیما شامل۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر سے میر رضا علی کی لاش ملنے کی تحقیقات، پولیس کو مقتول کا موبائل فون مل گیا۔ فون لاش ملنے کی جگہ سے کچھ دور ملا۔ مقتول کے موبائل فون کے CDR سے حاصل 50 سے زائد نمبرز کی بھی چھان بین، ٹیکسی ڈرائیور اور دیگر افراد کے بیانات قلم بند۔